नमस्कार। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। फास्ट मनी में मैं हूं मुंबई स्टूडियो से सुमित और मेरे साथ आज कंप्लीट कर रहे हैं संदीप। इनफैक्ट संदीप रोज रहते हैं, मैं आज हूं इस कार्यक्रम में। लेकिन हाँ, क्रूशियल है कि मार्केट्स में पिछले हफ्ते लगातार 5 कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली। हालांकि एक दिन बीच में तेजी बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी लगातार 5 दिन तेजी के बाद मार्केट्स अब कैसे रिएक्ट करता है, जो तेजी का मोमेंटम बना हुआ है, स्पेशली फ्रंट लाइन तो है ही, साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप भी कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा सब कुछ? देखिए, ग्लोबल संकेत तो यही कह रहे हैं, हमारी चाल तो मजबूत है ही है। एफआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो ग्लोबल क्यूज हैं वो भी सपोर्टिव। आज एशियन मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव टोन के साथ हुई है। एसजेक निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा है कि 11,500 के लेवल्स भी आ सकते हैं इंडियन मार्केट्स में। अब भी आप देखिए उन्हीं लेवल्स के ऊपर है। डाउ करीब 140 अंक चढ़ के बंद हुआ है और मेन जो फैक्टर है जो ड्राइव कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स को वो है यूएस चीन ट्रेड वॉर की जो बातचीत है, उसको लेकर थोड़ा सा जो ऑप्टिमिज्म है वो फिर से बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि एक टेम्पररी डील का अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि चाइना के जो वाइस प्रीमियर है उन्होंने यूएस के जो ट्रेजरी सचिव है और जो ट्रेड प्रतिनिधि हैं उनके साथ फोन के ऊपर बातचीत करी है। ऐसा एक चाइना की न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबरें निकल के सामने आई, तो उसी का इम्पैक्ट आप देखिए यूएस के मार्केट पे था। एशियन मार्केट्स आज पॉजिटिव खुले हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज इंडियन मार्केट्स भी तेज खुल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रूड स्थिर है सुमित, और उसके साथ साथ रुपया शुक्रवार को फिर से 26 पैसे की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है। तो हमारे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है वो तो मजबूत है ही हैं, उसके साथ साथ क्रूड हमारे लिए चिंता की बात नहीं है और ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है। चलो, तो बाजारों में शायद तेजी का मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है और अभी भी एसएस निफ्टी करीब 30 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बाय साइड पे ही सारे कॉल्स होने पड़ता है। कुछ न्यूज प्लेस आइटम्स हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हो सकता है असर आता हुआ दिखेगा। लेकिन पहले शुक्रवार को जो स्टॉक्स आपको बताए गए थे उनका कैसा परफॉर्मेंस था उसका एक अपडेट देख लेते हैं। रैली का एंटरप्राइज 10% का ऊपरी सर्किट स्टॉक पे लगा था। न्यूज बेस्ड ये खरीदारी की सलाह थी। बैंक ऑफ इंडिया में 1% के आसपास की गेन से आरबीएल बैंक को भी चुना गया था। यहाँ भी 1.25% के आसपास की मजबूती शुक्रवार के सेशन में देखने को मिली। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आरबीआई गवर्नर के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक की बैठक थी, उसके पहले आप देखिए यहाँ पे एक्शन काफ़ी मजबूत था और इनफैक्ट एक कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखा। बैठक खत्म होने के बाद भी 3-3.25% के आसपास के गेंस के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। सुमित, आज आप जुड़े हैं, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, किस तरह का एक्शन रहेगा और क्या सारे खरीदारी के ट्रेड्स होंगे? नहीं, देखिए मैं तो वैसे तो मेजरली खरीदारी की शेयर ही लेता हूँ हमेशा, बुल के तौर पे आप जान के जो है कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन शायद रहे सेल साइड पर, और बहुत ज़्यादा तेजी के बाद थोड़ा सा मोमेंटम हल्का हो सकता है। एग्रेसिव कॉल्स जो हैं वो सेल साइड में मैंने ज़्यादा चुनने की कोशिश की। चलिए, शुरुआती में सेल साइड से पहले कॉल ही मेरी सेल साइड पर रहेगी। वो है मारुति को चुनने की वजह कि कंपनी ने 26% अपने उत्पादन में कटौती की है। वैसे भी ये जगजाहिर सी बात है कि जो ऑटो सेक्टर है उसके अंदर एक स्लो डाउन सा देखने को मिल रहा है, लेकिन वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। जैसे जैसे सेल्स कम वैसे वैसे प्रोडक्शन कम। पहले सेल्स में कमी, फिर प्रोडक्शन में कमी, और अब प्रोडक्शन के बाद शायद अगले जो सेल्स के आंकड़े हैं वो भी थोड़े से वीक आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो मारुति हो सकता है इस प्रोडक्शन कट का एक इम्पैक्ट देखने को मिले। वैसे इसका मेजर इम्पैक्ट तो ऑटो एंसिलरी पे होगा, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि सेल साइड पे ली जा सके। इसीलिए आप मारुति में बिकवाली कर सकते हैं। 6900 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें। 7150 स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा नाम है एनएलसी इंडिया का, इसे निवेली लिग्नाइट के नाम से पहले जाना जाता था। ये कंपनी की आज बोर्ड बैठक है। उस बोर्ड बैठक में बायबैक को डिविडेंड को लेकर एक फैसला हो सकता है। वैसे भी अब तक जो देखा गया है कि सरकार जिन जिन कंपनियों में डिविडेंड दे रही है उनमें अच्छा ही दे रही है। हालांकि कई कंपनियों के डिविडेंड अच्छे नहीं आए हैं, इसका मतलब उनके पास कैश ऑलरेडी नहीं था और उसमें से भी उन्होंने डिविडेंड निकाल लिया। तो अगर एनएलसी इंडिया इसके पास कैश है तो शायद उसका इस्तेमाल हो सकता है। 1800 करोड़ रुपए का मुनाफा पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने कमाया था और इसी वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 1000 करोड़ रुपए कंपनी पार कर चुकी है। तो इस बारी के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिविडेंड का आंकड़ा है उसको बेटर साइड पे शायद आ जाए। 81 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 7650 से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। और अगर तेजी मिलती है, क्योंकि बीते सत्र में तेजी आई थी, तो शायद वो तेजी का मोमेंटम भी से कैरी फॉरवर्ड करे। 81 का पहला टारगेट और 7650 से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आपने शुरुआत अगर सुमित सेल से करी, तो मैं भी एक पहले सेल कैंडिडेट ही उतारना चाहूँगा, वो है ग्रासिम का। यहाँ पे तो खबर का इम्पैक्ट हो सकता है कि काफ़ी नेगेटिव देखने को मिले। दरअसल आईटी विभाग से इनको एक टैक्स नोटिस मिला है 5,872 करोड़ रुपए का। एबी नूवो और एबी फाइनेंशियल के साथ इनका जो मर्जर हुआ था उससे जुड़ा हुआ जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ टैक्स है उसकी मांग आईटी विभाग ने करी है।
तो उसका इंपैक्ट हो सकता है कि आज शेयर पे नेगेटिव साइड पे प्ले आउट होता हो देखिए। ना केवल ग्रासिम बल्कि जो बाकी ग्रुप स्टॉक्स हैं उन पे भी हो सकता है इसका असर आता हो देखिए। ग्रासिम में अगर आप उतरते हैं तो 800 रुपये ये पहला टारगेट होगा। अगर आपको लेवल्स देखिए फर्दर डाउनसाइड के लिए भी उतरे, लेकिन शुरुआती कारोबार के लिहाज से 840 रुपये ये स्टॉप लॉस के तौर पे आज के लिए जरूर आप फॉलो करके चलिए। दूसरा स्टॉक है माइंडट्री का। देखिए बीते हफ्ते अगर आप देखिए स्टॉक एक्शन में था, इसी एंटीसिपेशन में एक डील हो सकती है। इनके जो फाउंडर है वो अपना करीब 20-20.5% हिस्सा बेचना चाहते हैं। एल&टी का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन अब इस तरह का न्यूज़ फ्लो है कि उस ऑफर को जो एल&टी का टेक ओवर हो सकता है, जो कि हॉस्टाइल भी हो सकता है माना जा रहा है, उसको रोकने के लिए शायद एक जो बायबैक का अनाउंसमेंट है वो कंपनी करने जा रही है। 20 मार्च को इसी के ऊपर बोर्ड की बैठक है जिसमें बायबैक के ऊपर विचार किया जाएगा। तो एक नए ट्रिगर के तौर पर देखा जाएगा। अगर ये ऊपर की ओर से प्राइस के ऊपर आता है तो जाहिर सी बात है, वैसे माना ही जा रहा है कि अगर शेयरधारकों को ल्यूर करना है तो ऊपर के दाम पे ही बायबैक लाना पड़ेगा। तो उसका एंटीसिपेशन हो सकता है कि आज स्टॉक को ऊपर की ओर ड्राइव करता हो दिखे। 965 का टारगेट आज के लिए, 935 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के तौर पे फॉलो कीजिए। मेरी तरफ से अगले दो नाम है, उसमें एक नाम है कैंटाबिल रिटेल का। ये शेयर बीते सत्र में एक अच्छी तेजी में था और लगातार कुछ समय में तेजी में आया भी है। अपने नए 52 वीक्स हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, अच्छे मोमेंटम में है, नंबर्स भी ठीक ठाक हैं और हो सकता है जो मोमेंटम है आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो। 302 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 295 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 298 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। एक नाम है वेदांता। एग्रेसिव कॉल है। वैसे तो जो ग्लोबल संकेत हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मेटल में कुछ बाइंग रहेगी, लेकिन जो जिस तरह की सरकार बदलने की कुछ खबरें या फिर इंडिकेशंस उठनी शुरू हो गए गोवा में, अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद ये माइनिंग स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन एक एग्रेसिव कॉल के तौर पे आप वेदांता को देख सकते हैं। 170 रुपये के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें। 177 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कर सकते हैं। ल्यूमेक्स ऑटोटेक ये अगला स्टॉक है जिस पे आप नजर रख सकते हैं। दरअसल 1 अप्रैल से कंपनी ने अपडेट जारी किया है कि इनका जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम है वो बंद होता हुआ दिखेगा और जो प्लांट और मशीनरी है इनकी जो दूसरी ग्रुप कंपनी ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज उसको बेचने के ऊपर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अच्छी बात इसमें यह है कि पहले माना जा रहा था कि शायद इस लंप सेल बेसिस पे जो प्लांट और मशीनरी है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ने अभी अपडेट जारी किया है कि बुक वैल्यू के नीचे प्लांट और मशीनरी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ये एक राहत की बात है क्योंकि ल्यूमेक्स ऑटोटेक के संदर्भ में देखी जा रही है। आज के लिए जो खबर आई है उसके बेसिस पे 168 का टारगेट होगा आज के लिए। इस खबर के आधार पे 155 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। और उसके साथ साथ फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कंज्यूमर, जहाँ पे खबर ये निकल के सामने है कि इन्होंने अपनी जो एनसीडीज हैं उसका भुगतान किया है, उनको रिडीम किया है, तो उसका इंपैक्ट हो सकता है कि आज पॉजिटिव साइड पर रहे। 44 रुपये 20 पैसे आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। कभी भी कोई कंपनी अगर अपना कर्ज का भुगतान करती है या कोई भी पेमेंट है उसे टाइमली पे करती है, भुगतान करती है, तो उसे बाजार पॉजिटिवली लेता हुआ दिखता है। 46-50 का टारगेट होगा इस न्यूज़ फ्लो के आधार पे आज के लिए। मेरी तरफ से पांचवा शेयर आखिरी शेयर है इस सेगमेंट के लिए, वो है बालाजी अमाइन का। केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है। चुनने की वजह कंपनी के जो इस टाइम के आंकड़े हैं, करीब डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पे, करीब 11 के मल्टीपल पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। अभी के अगर दाम पे इसकी ईपीएस देखी जाए तो भी रफली 36 से 37 रुपये के आसपास की ईपीएस है। तो 11-12 के मल्टीपल पे शेयर अभी कामकाज करता हुआ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और कंपनी लगातार ग्रो भी कर रही है। पिछले 5 साल के अगर आंकड़े बढ़ा के देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू बाय के तौर पर शेयर में कुछ बाइंग इमर्ज होते हुए दिखाई पड़े। 500 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 479 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, शायद एक इत्तेफाक है, पता नहीं सुमित, इसी स्पेस के इंडो मीन्स एक स्टॉक है जिसको मैंने चुना है आज ईपीएस के तौर पे। दरअसल बीएससी से इनको जो मर्जर का प्रस्ताव है उसके लिए एक नो ऑब्जर्वेशन लेटर मिला है। इनकी 2 ग्रुप कंपनी से, एक तो कोर केमिकल और दूसरा की ऑर्गेनिक्स, जिसके साथ इस कंपनी के अमेलगमेशन को लेकर एक कंपनी ने प्रस्ताव सामने रखा था और उसको अगर एनसीएलटी में मंजूरी के लिए लेके जाना है तो उसके लिए बीएससी का जो नो ऑब्जर्वेशन लेटर है बहुत जरूरी था। अब वो लेटर इनके हाथ लग चुका है, तो अब ये इस अमेलगमेशन के लिए एनसीएलटी में भी जा सकते हैं इस लेटर के मिलने के बाद। तो एक राहत की बात है, एक अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए, जिसके बेसिस पे हो सकता है कि आज 100 रुपये तक की 40 स्टॉक में आती हुई देखिए। लेकिन आप 90 रुपये 50 पैसे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के तौर पे फॉलो कीजिए क्योंकि न्यूज़ फ्लो के आधार पर स्टॉक को चुना गया है। चलिए 5 शेयर मेरी तरफ से बताए गए हैं। 2 शेयर बिकवाली के लिए, 3 शेयर खरीदारी के लिए। शुरुआत की मैंने मारुति के साथ, जहां पे आप बिकवाली करें 6900 के टारगेट्स के लिए, करीब 7150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एनएलसी इंडिया खरीदारी के लिए चुना गया है 81 रुपये के टारगेट्स के लिए, 7650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कैंटावेल 302 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 295 का स्टॉप लॉस रखें। वेदांता बिकवाली के लिए चुना गया है 170 के टारगेट्स के लिए, 177 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और बालाजी अमीन आप 500 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 479 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ग्रासिम पहला कॉल है मेरी लिस्ट में जिसमें आप बिकवाली कर सकते हैं आज के लिए। 5,872 रुपये का टैक्स नोटिस हाथ लगा है आईटी विभाग से। 840 का लक्ष्य होगा, बेचकर चलें।
800 रुपए का टारगेट है। इनफैक्ट यहाँ पे 840 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। और माइंडट्री इस स्टॉक में आप बायबैक की खबरें निकल के सामने 20 तारीख को बोर्ड बैठक है, 965 का टारगेट लेके खरीदारी करें, 935 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। लोमैक्स ऑटोटेक यहाँ पे नजर रखिए, खबरों के आधार पर हो सकता है 168 रुपए तक की चाल ऊपर की ओर आती हुई देखिए। इसके साथ साथ फ्यूचर कंज्यूमर एनसीडीज के रिडम्पशन की खबर है, 4650 का टारगेट लेके खरीदारी कीजिए। और इंडो अमीन्स यहाँ पे खरीदारी की राय है, क्योंकि नो ऑब्जर्वेशन लेटर बीएसई से मिला है, अमेल्गमेशन को मंजूरी मिलती हुई दिखेगी उससे। आज के लिए 100 रुपए का टारगेट, 90 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। हमने आपको 10 शेयर बताए हैं, 7 शेयर जो है खरीदारी के लिए, 3 शेयर बिकवाली के लिए बताए गए हैं। शुरुआत कर लेते हैं बाकी शेयरों की। हिंडाल्को पहला शेयर है मेरी तरफ से जहां पे आप बिकवाली कर सकते हैं। बिकवाली की वजह ग्रासिम में अगर दबाव आता है, क्योंकि अभी संदीप उससे पहले बता भी रहे थे बड़ा टैक्स नोटिस आया, तो हिंडाल्को में भी आएगा, ये प्रमोटर है उनके, तो उसका थोड़ा प्रेशर यहाँ भी आता हुआ दिखाई पड़े। 190 रुपये के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें, 203 के स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अगला नाम जो रहेगा वो रहेगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। दरअसल कल के सत्र में बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में करीब 7 से 8% का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। वैसे भी ये जो सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ है, अगर कुछ भी मोमेंटम यहाँ मिलता है तो इस सेक्टर के अंदर एक अच्छी तेजी आ सकती है। 41 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 36 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 3685 शेयर का पीवीएसटी का भाव है। अच्छा, आरती इंडस्ट्रीज पे जरूर नजर रखिए। एफआईएस की ओर से जो बड़ी खरीदारी हो रही है, मार्च महीने में अब तक करीब 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने खरीदारी करी है। शुक्रवार का सेशन देखे करीब 4,300 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी थी। और शुक्रवार का जो सेशन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वैनगार्ड ग्रुप की ओर से बड़ी खरीदारी देखने को मिली है। कुछ 1400-1500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी उनकी ओर से हुई है। लंबी लिस्ट है जिसपे स्टॉक्स में उन्होंने खरीदारी करी, उसमें आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक भी शामिल है। उन्होंने करीब 4.25 लाख शेयर इस कंपनी का एक्वायर किए हैं, 1425 रुपए प्रति शेयर के भाव के आसपास। आप क्लोजिंग देखिए उन्हीं लेवल्स के आसपास ही देखने को मिली, इनफैक्ट उसके नीचे ही देखने को मिली है। तो ये दर्शाता है कि जो बड़े फंड हाउसेस हैं इन लेवल्स के आसपास भी इन स्टॉक्स को लेकर बहुत बुलिश हैं। 1460-1470 के लेवल्स के लिए अप्रोच कीजिए, 1400 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। और एक और नाम जो सरप्राइजिंग है जिसमें उन्होंने खरीदारी करी है शुक्रवार के सेशन में, वो है डीसीबी बैंक का। 52 वीक हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड करा, जो कि 207 का है। और इनफैक्ट 201 रुपये 69 पैसे के आसपास 40 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है वैनगार्ड ग्रुप की ओर से। तो आप समझिए कि 52 वीक हाई के आसपास इतना बड़ा इंटरेस्ट किसी बड़े प्लेयर्स की ओर से आता है, तो आप आउटलुक को लेके फिर बिल्कुल भरोसेमंद रह सकते हैं। 210 का टारगेट होगा आज के लिए, 198 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगले दो नाम में पहला नाम है जी शिपिंग का। जी शिपिंग का चुनने की वजह सेम है जो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए है, कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला और वो शायद तमाम सेक्टर को मूव दे सकता है, एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। 290 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 281 के स्टॉप लॉस, 284-285 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और एक नाम है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट को चुनने की वजह कि वो अब जेट के जो विमान है, जो कि पार्क्ड विमान है, जिनके लिए पायलट्स नहीं है या फिर उनके पास पैसा नहीं है, उसको स्पाइस जेट उड़ा सकता है। ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर ओन करता है 13% के आसपास। अगर जेट का भी ने प्लेन्स मिल जाते तो अपने रूट्स को वापस गैदर कर पाएंगे, इनके लिए अच्छी चीज़ रहेगी, जो कि इन्हें लॉस हो रहा है बोइंग की वजह से। 81 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 77 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, आप शिपिंग को लेकर इतना बुलिश हैं तो श्रेयास शिपिंग एक और स्टॉक है जिसको मैं उतारना चाहूँगा। जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में आप गेन की बात कर रहे हैं, उसका फायदा हो सकता है श्रेयास शिपिंग में भी आज के दिन में आता हो दिखे। 235 का लक्ष्य होगा आज के लिए, 222 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और इसके साथ साथ एडीएजी शेयरों में आज हो सकता है दबाव देखने को मिले, खासतौर पर रिलायंस कैपिटल एक स्टॉक है जो कि फ्राइडे को अप मूव में था। दरअसल आरकॉम को लेकर दो खराब खबरें हैं। एक तो ये कि बीएसएनएल ने ये कहा है कि 700 करोड़ रुपये की रिकवरी के लिए वो एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाएंगे। और दूसरी बात ये, जिन्होंने एरिक्सन को भुगतान करने या तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भुगतान करने के लिए एक मामला दर्ज किया था, उसमें इनको राहत मिलने से यहाँ पे मना कर दिया है एनसीएलटी ने। वो कह रहे हैं कि टैक्स रिफंड इनको नहीं दिया जाएगा बैंकों की ओर से, और अगर एरिक्सन को ये भुगतान नहीं करते हैं तो फिर से इनके ऊपर जो इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया है वो दोबारा लागू हो सकती है। तो हो सकता है कि आज इसी न्यूज़ फ्लो के चलते पूरा एडीजी दबाव में रहे और रिलायंस कैपिटल के ऊपर भी इसका प्रेशर आ सकता है। 169 रुपये का लक्ष्य होगा, 176 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आखिरी शेयर जो मेरी तरफ से है वो है एरीज एग्रो का, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। चुनने की वजह है, एक तो शेयर लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, 68 रुपये के आसपास का लो बनाया और वहां से शेयर में रिकवरी आई, एक बाइंग आ रही है। 270 से शेयर टूट के इन लेवल्स पर आया है, तो हो सकता है कुछ खरीदारी निचले स्तर दोबारा आते हुए दिखाई पड़े। मोमेंटम आता है तो 100 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करें, 86 रुपये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मेरी ओर से जो सुपरहिट शेयर आज के लिए वो है लुपिन का। बिकवाली करने की राय है। देखिए, अब दूसरा ऐसा प्लांट है जिसको ओएआई यानी कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड का जो दर्जा है वो यूएसएफडी की ओर से मिला है। इनका यूएस का प्लांट है, जो न्यू जर्सी का प्लांट है, उसको अब यूएसएफडी की ओर से जो ओएआई है वो मिला है। इसका मतलब ये है कि अब आने वाले समय में कोई भी नए अप्रूवल्स जो हैं वो इस कंपनी को इस प्लांट से नहीं मिलते हुए दिखेंगे। तो बैक टू बैक अगर आप देखें, दो मेजर प्लांट्स हैं जिसके लिए इनको जो सख्त एक्शन है वो यूएसएफडी की ओर से देखने को मिला है। और सीएलएसए ने बिकवाली की सलाह दी है, लक्ष्य काट दिया है, 760 से घटाकर 730 रुपये किया है।
इनफैक्ट जेफरीज ने तो 680 रुपये के आसपास के अंडर परफॉर्म रेटिंग और 680 रुपये का टारगेट प्राइस इसके लिए दिया है। तो उस लिहाज से देखा जाए लुपिन के लिए हो सकता है कि आज का दिन बेहद खराब रहे, इसलिए शॉर्ट करके चले बेहतर रणनीति है। 745 730 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें, 795 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चले मेरी तरफ से 3 शेयर बिकवाली के लिए, 7 शेयर खरीदारी के लिए। शुरुआत की मैंने मारुति के साथ, जहां पे आप बिकवाली कर सकते हैं 6900 के टारगेट्स के लिए, 7150 के स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एनएलसी इंडिया 81 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 7650 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कैंटाबेल 302 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 295 का स्टॉप लॉस रखें। वेदांता बिकवाली के लिए चुना गया, एग्रेसिव कॉल है, 170 के टारगेट्स के लिए, 177 के स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बालाजी अमीन आप 500 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 479 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिकवाली कर सकते हैं हिंडाल्को के अंदर 190 रुपये के टारगेट्स के लिए, 203 के स्टॉप लॉस मेंटेन करें। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 41 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 36 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जी शिपिंग 290 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 281 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्पाइस जेट 81 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 77 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और आखिरी शेयर एरीज एग्रो 100 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 86 रुपये का मेंटेन कर सकते हैं। ग्रासिम पहला शेयर है, बिकवाली कर सकते हैं, बड़ा टैक्स नोटिस इनको हाथ लगा है, आज के लिए लक्ष्य होगा 800 रुपये का। माइंट्री में बायबैक पर विचार करेगा बोर्ड, 965 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। लूमेक्स ऑटो खबरें ऐसी आई हैं जिससे आज हो सकता है शेयर में पॉजिटिव चाल रहे, 168 रुपये का टारगेट लेकर प्लस करें। फ्यूचर कंज्यूमर इन्होंने अपने एनसीडीज का भुगतान किया है, पॉजिटिव रहा तो 46.5 रुपये तक की चाल ऊपर की ओर आ सकती है। इंडियो मीन्स में खरीदारी करें, बीएसई से इनको एक नो ऑब्जर्वेशन लेटर मिला है, मर्जर का रास्ता साफ हुआ है, 100 रुपये का टारगेट होगा आज के लिए। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज और डीसीबी बैंक, वैनगार्ड ग्रुप ने बड़ी खरीदारी करी है शुक्रवार के सेशन में बल्क डील के जरिए। आरती इंडस्ट्रीज में आज के लिए 1460 रुपये, डीसीबी बैंक में 210 का लक्ष्य होगा। शिपिंग शेयरों में आज एक्शन रहा तो श्रेयास शिपिंग 235 तक के टारगेट अचीव कर सकता है। रिलायंस कैपिटल में लेकिन बिकवाली करे, एडीजे आज प्रेशर में रह सकता है, आरको में जो लेकर खराब खबरें आई हैं उसकी वजह से। और लुपिन का दूसरा प्लांट है, अब यूएस के प्लांट को भी ओएआई का दर्जा दिया गया, यूएसएफडी की ओर से सख्ती रही तो आज गिर सकता है शेयर, 745 तक की चाल आ सकती है। तो करीब 6 शेयर बिकवाली के लिए बताए गए हैं और रफली 14 शेयर जो है वो खरीदारी के लिए आपको बताए गए हैं आज के सत्र के लिए।